पूजा पिल्ले इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शासन अपना स्वयं चलाना चाहती है, अतिक्रमण कर रहे हैं अधिकारों पे, आपके बताया जा रहा है। फाइल दबा देते ही लोग, पार्षदों को धक्का दिया। 3 पार्षद। दिल्ली बहुत खराब है सर, लोग आके हम लोग को गाली देते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं। पब्लिक को हम क्या बताएं। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के रवैये के कारण नगर पालिकाओं में तालाबंदी की स्थिति पहुंच रही है। स्थिति ये हो रही है कि जनप्रतिनिधियों में और सीएमओ में झगड़े की नौबत आ रही है उनके तानाशाही के कारण। नतीजा ये होता है कि इस प्रकार की स्थिति बनती है। हम खड़े मंदिर सौध नगर पालिका भवन के बाहर। यहाँ पर आप देखेंगे दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे पर ताला लटका है। क्यों लटका है आपको बता दें कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, अध्यक्ष है, काफी नाराज है। यहाँ की जो सीएमओ है उनका जो है रवैया काफी तानाशाही पूर्ण है बताया जा रहा है। व्यवहार भी ठीक नहीं है और काफी गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। तो तमाम लोग आप यहाँ जो दिख रहे हैं इससे बात करेंगे। इस पे जो पालिका के अध्यक्ष हैं वो हैं, पार्षद हैं, अलग अलग। और क्या गंभीर आरोप है, सुबह से आपको बता दें कि मंदिर सौध पूरे तरीके से बंद है। व्यापारियों ने भी इनका समर्थन किया है, दुकानें भी काफी बंद है यहाँ पर। और एक तरफ से सब लोग विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और बताना भी चाह रहे हैं। कौन है सीएमओ और क्या स्थिति बन गई कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब तालाबंदी की स्थिति होगी। यहाँ की सीएमओ श्रीमती पूजा पिल्ले जी हैं और स्थिति ऐसी गंभीर बनी, उसका भी तानाशाही रवैया, हिटलर शासन अपना स्वयं चलाना चाहती है। वो खुद अपने आप को अध्यक्ष, पार्षद और सीएमओ तीनों समझती है, जिसमें जनप्रतिनिधि की आवश्यकता ही नहीं समझती। इसमें अध्यक्ष और पार्षदों का अधिकार का हनन हो रहा है, जिसमें चाहे वो राजस्व वसूली की बात हो, जेम पोर्टल की बात हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात हो। ये सारी चीजें हम जब जैसे बोलते हैं, सब बोलते हैं मिलके कि इसको ऐसा करना है, उसको नापना है, उसकी पुनः नपाई करके उसको निर्धारण करना है, तो राजस्व में भी बहुत बड़ा होलझोल है। तो हमारा जो राजस्व वसूली है, एक मंदिर सौध ऐसा नगर पालिका है जो अपने आप में बहुत बड़ा सक्षम नगर पालिका है। अच्छा, खनिज भी है यहाँ पर, फैक्ट्रियां भी है। खनिज भी है, फैक्ट्रियां हैं। यहाँ तक देखिए एक मकान का जो टैक्स आता है 1200, 1500, 6000 तक आती है। एक खदान की टैक्स 600 तक करती है। सिर्फ 600 रुपए खदान का टैक्स, जबकि तो एक एकड़ों में रहती है। एकड़ों में रहती है। तो ऐसा गंभीर और पब्लिक के साथ व्यवहार जो है, सीधे मुंह पब्लिक से ही बात ही नहीं करती, सीधा हाँ, ये एटीट्यूड वाली बात है। अतिक्रमण कर रहे हैं अधिकारों पे, आपके बताया जा रहा है। कुछ प्रस्ताव होते हैं सामान्य सभा में पास भी नहीं कर रहे हैं, जैसे क्या उदाहरण है कुछ आपके? ये सामान्य सभा में जैसे प्रस्ताव लाना चाहिए वो पारित होके कोई भी चीज अमल होता है। जेम पोर्टल के माध्यम से 15 वित्त में जो मिनी टिप्पर लाया गया है वो बिना प्रस्ताव के लाया गया है। और बीजेपी वाले अभी पार्षद जो जितने हैं वो इस विरोध प्रदर्शन जो एक दिन का समर्थन कर थे, उसमें कुछ नेताओं के माध्यम से वो इस कार्यक्रम को विफल करना चाह रहे थे, जिसमें हम लोग पुरजोर और पूरी जनता साथ दी, पूरा व्यापारी साथ दिए और पूरा अमला साथ दिया है इसमें। तो ये तो काफी गंभीर आरोप है, मतलब सामान्य सभा में प्रस्ताव नहीं लाना, ये तो असंवैधानिक है। बिना सभा में पास किए कोई भी प्रस्ताव कैसे हो जाएगा? वो भी कितने रकम की है करीब बात है टिप्पर खरीदने? ये लगभग 32 लाख के लगभग है। और मान के चलिए कि इनका ना पूरा तानाशाही रवैया है, किसी से अच्छे से बात नहीं करना, चढ़ के बात करना एकदम। और ऐसा है कि सामने वाला अगर आया है ना तो जैसे कोई क्राइम करके आया है। अगर कोई अपनी समस्या लेके आएगा, आप समस्या को सुनो, उसका निदान करो। अगर पालिका अध्यक्ष या पार्षद भी कुछ उनको बता रहे हैं तो उनके दिशा निर्देशों से भी मतलब नहीं है, उसको करना अपने मन का ही है। कौन सी बड़ी समस्या है जो अभी तक हल हो जानी थी, इनके आने के बाद आप लोगों ने बताया होगा लेकिन नहीं हो पा रहा है? जी, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे मंदिर सौध में माँ शीतला का तालाब है। वहाँ पे 1 साल से हो गया, लिखित मौखिक कई बार वहाँ के पार्षद ने, बिंदु भूषण बघेल ने ज्ञापन दिया, कोई कार्रवाई नहीं। पालिका अध्यक्ष ने भी कहा, कोई कार्रवाई नहीं। जस्ट आगे एक बड़ा तालाब है, उसकी भी हालत बद से बदतर है। इसके बगल में छोटा तालाब है, उसकी भी हालत, यहाँ तक कि मुक्तिधाम, आप मुक्तिधाम की हालत देखेंगे, इतना थर्ड क्लास है कि लोग ना, अब कोई खत्म हो गया तो जाता ही है उसके दाह संस्कार में, लेकिन उसकी हालत इतनी बद से बदतर है कि आप स्वयं देखेंगे। बगल में सुलभ शौचालय है, अब उसकी कंडीशन देखिए इतनी खराब है। मतलब उसको ना एक्चुअल में करना ही कुछ नहीं है। हाँ, कोई भी कर्मचारी, कोई भी मनमानी के फाइल दबा देते ही लोग,
अगर कोई कंप्लेंट की हो ना, नोटिस जैसे जैसे मैं कुछ शिकायत दिया हूँ, तो उसके शिकायतों को यहाँ के कर्मचारी कुछ बोल देंगे, हाँ हाँ ठीक है हम तो उनको दे दिए नोटिस, और नोटिस नहीं दिए, 1.5-2 महीने बाद पता चलता है कि नोटिस को गए ही नहीं। जब अच्छा, खाली जबानी बस बोल जबानी। देते। तभी ये जनता जागी है, तानाशाही भागी है, तमाम चीजें हैं। अभी गर्मी आ रही है, पानी को लेके क्या स्थिति फिलहाल? सबसे बड़ी समस्या तो है पानी का ही है। मेन समस्या पानी का है, इसीलिए सब किया जा रहा है। धरना जो किए हैं, जनता पानी की मांग की है, तो पार्षद लोग आके पानी के लिए बोले तो सीधी मुंह बात ही नहीं किया। साफ सफाई स्वच्छता के ऊपर इसकी ध्यान ही नहीं है। सारे तानाशाही रवैया है, तालाबों की सफाई हो, चाहे धार्मिक स्थल का सफाई हो, सारी जगह ऐसी ही रवैया इनका सबसे अब बड़ा। आपके वार्ड में क्या स्थिति है? स्थिति सर पूरा खराब है। पानी की समस्या तो पूरी है। मोटर अभी होली के पहले से खुला हुआ है। एक मोटर 10,000 के लिए मैडम को बोलो तो मैडम बोलती मोटर दिवाली के पहले से, सॉरी, होली के पहले से खुला हुआ है, मतलब पानी नहीं आ पा रहा है। मोहल्ले में कौन सा मोहल्ला है? वार्ड क्रमांक 10, ये सामने है बिल्कुल महंतकर्मा वार्ड। कैसे चला रहे काम आप लोग? स्थिति बहुत खराब है सर। लोग आके हम लोग को गाली देते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं। पब्लिक को हम क्या बताएं, स्थिति बहुत खराब है। मतलब एक 10,000 का पंप नहीं बदल पा रहे। नहीं बदल पा रहा है स्थिति, मतलब। और दूसरी चीज सर, और कुछ चीजों को मांगो मैडम से, जैसे मांगते हैं कि मैडम ये राजस्व आ रहा है, जैसे राजस्व के संबंधित कुछ मांगते हैं तो मैडम बोलती है आरटीआई लगाइए। तो आप बताइए एक पार्षद को आरटीआई की जरूरत क्यों है? क्योंकि पार्षद स्वयं एक सक्षम, उनको पूरा अधिकार है। संविधान में लिखा है कि उनको देखना है, उनको दिखाना सीएमओ का काम है। तो वो, और ये इतनी गंभीर स्थिति में आपको बताऊं, हमारे आरआई साहब हैं राजेश बनर्जी साहब करके, वो एक दिन शराब पी के यहाँ कपड़े में बाथरूम कर डाले थे, जिसकी शिकायत पूरा और पार्षद धक्का दिए, जिसकी शिकायत हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे पार्षदों ने किया। मैडम उनको छुट्टी दे दी 1 महीने के लिए, और उसके लीव पास करके मेडिकल पास करा के उनको पेमेंट करा दी। तो ये स्थिति है, शराब पीकर आदमी कपड़ों में पेशाब कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जी, पार्षदों को धक्का दिया। 3 पार्षद थे वहाँ पे, भूषण बघेल भी थे, अवधेश मिश्रा जी भी थे, और एक महिला थी। तीनों चारों को धक्का, मैं भी था, लेकिन मैं थोड़ा लेफ्ट साइड में था। तो और आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और कोई कार्रवाई नहीं, और वहाँ पे पैंट में बाथरूम भी करते रहे, वो देख रही, शिकायत वीडियो भी जा रहा है, कोई मतलब नहीं। मतलब ना ये लोग ना सारी लिमिट कुछ भी चल रहा है, मतलब ये तो। आप लोग और किस इलाके से हैं आप लोग? मैं तो ये 11 नंबर वार्ड से। क्या स्थिति है आपकी? स्थिति तो पूरी खराब है। नाली में सफाई नहीं होने का कारण है, वेतन को 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा कर्मचारियों को। तो नाली सफाई नहीं करते, बोलते हमको 2 महीने का पेमेंट नहीं मिला। कैसे करेंगे? 2 महीने 3 महीने से पेमेंट नहीं मिलेगा। क्या उपाय लग रहा है आपको? मैं 18 नंबर वार्ड से हूँ। मेरे हम वो रोड अभी से 10 साल पहले से बना हुआ है कंक्रीट, अभी तक कोई रोड नहीं बना है अभी तक। बहुत बुरी। बहुत बुरी। नाली भी अभी तक साफ नहीं हो रहा है किसी में। अच्छा, आप लोग कांग्रेसी पार्षद हैं, इसलिए ज्यादा पक्षपात हो रहा है शासन द्वारा, सीएमओ द्वारा, ऐसा कुछ तो नहीं है इसमें मामला? नहीं नहीं, ऐसा राजनीति नहीं है यहाँ। आप देखिए क्या है मेन बात, सीएमओ ठीक रहे, सामंजस्य बना के चले, ऐसा सीएमओ होना चाहिए। और जनप्रतिनिधि भी तब साथ दे पाएंगे, और जनता के साथ अच्छा व्यवहार हो तो कॉम्बिनेशन बना रहता है। ये ऐसा सीएमओ चाहिए, तभी विकास हो गया। अभी क्या आप लोग का फाइनल स्टैंड क्या है? इनको बदलवा रहे हैं कि व्यवस्था सुधारना, क्या है? देखिए, अभी तालाबंदी के समय एसडीएम आई थी, जिसमें जांच के लिए आदेश दिए हैं, जिसमें समिति गठित किए हैं। 18 तारीख को जांच है। उसके बाद क्या होता है, जांच के बाद उन पे क्या कार्रवाई होती है। जांच किस किस चीज की है? ये कार्यप्रणाली को लेके है, जेम पोर्टल का, किसी माध्यम से, चाहे खरीदी बिक्री का है, सब। तो देखिए, ये स्थिति है कि नगर पालिका में अगर दरवाजे बंद होने लगेंगे तो काम कैसा होगा। जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी है, बताया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के ही अधिकार पर अतिक्रमण कर रहे हैं, तो काफी गंभीर विषय है। बस्तर में तो ये स्थिति हो गई थी। आप सोचिए कि सीएमओ पालिका के अध्यक्ष को ये बोल रहे हैं कि मैं इसी कारण से बैठक नहीं लेता या नहीं लेना चाहता। आखिर इनको इतनी हिम्मत मिलती कैसे है? ये निर्वाचित लोग हैं, जनता इन्हें जो है वो चुनकर लाती है, उसके बावजूद ऐसा रवैया अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रदेश से कई जगह से ऐसी जो है स्थिति सामने आ रही, देखते हैं इसमें शासन क्या लेता है और इस मामले में क्या अपडेट होता है, कब तक व्यवस्था सुधरती है, आपको जल्द दिखाएंगे। यूट्यूब में हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बनाएं।